ओम शांति। 17 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चलकर अच्छे बनना है, श्रेष्ठ बनना है। अपने में कोई भी अहंकार नहीं आना है, देही अभिमानी की ही बनना है। यानी सभी कर्म करते हुए अपना सत्य रूप नहीं भूलना है। याद रखना है, मैं आत्मा, मेरा परम पिता परमात्मा है। मैं आत्मा बच्चा हूँ। मन बुद्धि से याद करके चित्र को देखते हुए, यानी अपनी आत्मा के चित्र को देखते हुए भक्ति के बीच जो चमकता है सितारा श्वेत रंग का है, उस चित्र को देखते हुए एक विचित्र बाप को याद करना है। विचित्र बाप यानी शिव परमपिता परमात्मा को, जो स्टार है। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों विचित्र बताओ कौन है? तो मैं बताता हूँ, सुनो। विचित्र मैं ही हूँ। मेरा नाम है शिव। फिर शिव बाबा ने पूछा बच्चों से, तुम बच्चों किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार गाए हुए हो, यानी तुम लकी स्टार बने हो? फिर बाबा ने कहा, बच्चों को बताया, सुनो बच्चों, पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम बच्चों इस अंतिम जन्म में पवित्र भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। बाबा से ज्ञान सुन करके फिर सभी को सुनाते हो कि मनसा वाचा कर्मणा द्वारा पवित्र रहो और पवित्र बन करके अपने पिता को याद करो। यही बच्चे तुम सेवा करते हो, तो तुम्हें एक बलिहारी बच्चों पे लकी स्टार बने हो, अपने बाप की पे बलिहार गए हो, इसलिए तुम बच्चे लकी स्टार हो। तुमको बाप कह रहे हैं कि लकी स्टार हो। और बच्चों, तुम पढ़ाई पढ़कर यह ज्ञान सुनकर देवता बनते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हारा याद जन्म जो है किसके जैसा बनता है? तो बच्चे बोलते हैं कि बाबा मेरा जन्म इस ज्ञान को सुनकर हीरे जैसा बनता है। तो बाबा कहते हैं, मेरे ज्ञानी बच्चे लायक बनने लगे हैं। आज बाबा को कितना रहम बच्चों पे आ रहा, कितनी खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे तो मेरा ज्ञान सुन कर के सभी आत्माएं अपने ज्ञानी हीरे जैसा बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे ज्ञानी बच्चे लायक बनने लगे हैं, ज्ञान सुनकर पावन और सुखी भी बन रहे हैं। सबके चेहरे से और मन से सबके खुशी झलक रही है। फिर बाप दादा ने कहा, तुम बच्चे बहुत ऊंचे श्री कृष्ण के जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। उसने तो खूब लीला की, बहुत ही नटखट था। माखन खाया तो माखन क्या था? उसने ज्ञान बहुत सुना, ज्ञानी था और शक्तिशाली था। उसी को अब आज तुम भी सभी आत्माएं ये बाबा का माखन खा रही हो। ये ज्ञान है जो माखन ही है। तो बूढ़ा कभी किसी भी फोटो में नहीं दिखाया गया। श्री कृष्ण बूढ़ा नहीं दिखाया गया। श्री कृष्ण तो बाल लीला करते करते, अपनी नटखट की बातें करते करते लक्ष्मी नारायण विष्णु बन गया। वो विष्णु बन गया। वो तो बहुत शक्तिशाली था। उसने सभी दैत्यों को मार गिराया था। जिसने भी उसकी राज्य में उसकी प्रजा को जिसने भी हानि पहुंचाई, तो उसने उसे मार गिराया। तो दैत्यों को भी मार गिराया। ऐसी शक्ति थी। ऐसे बाबा ने कहा, बच्चों अब तुम भी अपने अलौकिक में तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली से जन्म लिया है। बाबा ने कहा कि तुमने अब इस ब्रह्मा मुख से अलौकिक जन्म लिया है। मुख वंशावली से ज्ञान, बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो सभी आत्माओं को ज्ञान सुनाकर जन्म देते हैं, तो मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। शिव बाबा तुम बच्चों को ज्ञान सुनाकर शक्तिशाली बना रहे हैं। तो बाबा ने तुम्हें बताया कि स्टार बता रहे हैं
तुम्हें लकी स्टार बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो। फिर बाबा ने एक टाइटल दिया है कि बच्चे तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। बाबा भी खुश है ना, परमपिता परमात्मा जो पिता है वो भी खुश है। तो वो कहते हैं, बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, तुम बहुत अच्छे श्रेष्ठ बन रहे हो। अब तुम आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बच्चों को 3 बाप बताए हैं, सुनो। एक बाप ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा है, जो आत्माओं का बाप है, जो कहता है तुम सब भाई भाई हो, कहते हैं आत्मा सब भाई भाई है। और दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, इनको परम पिता नहीं कहेंगे, यह तो प्रजा का पिता है, जिसके मुख द्वारा शिव बाबा का ज्ञान सुनाकर प्रजा है तैयार करते हैं। यह तो हो गया प्रजापिता, जो ज्ञान सुनकर श्रेष्ठ बनते हैं, यह प्रजा है, इनका नाम ही है ब्रह्मा। तुम बच्चे ज्ञान सुनकर ब्रह्मा मुख वंशावली के हो। तीसरा है, सुनो, तीसरा है लौकिक बाप, तुम ब्रह्मा हो, फिर तुम ज्ञान सुनकर तीनों लोकों की नॉलेज जान जाते हो। ये ब्रह्मा के तन द्वारा शिव बाप कहते हैं, मुझ अपने परम पिता बाप को याद करो तो तुम दुखी से सुखी बन जाओगे। और बच्चों 5 विकारों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार, अपने इस शरीर पर अहंकार नहीं करना है, नहीं करना है। सोल कॉन्शस बनो, यानी आत्मा बनो। आत्मा से भाई भाई तो ज़रूर तुम्हारा एक बाप है, सबसे बड़ा बाप है शिव। भाई बहनों का बाप हो गया ब्रह्मा साकार। फिर बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो निराकारी। अब जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो दुनिया वाले हैं वो शाकाहारी हो गए हैं। जब ज्ञान जिस वक्त सुनते हो तो तुम शाकाहारी बच्चे हो। फिर तुम परम पिता परमात्मा को याद करते हो कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो तुम निराकारी, क्योंकि शिव निराकार है तो आत्मा से निराकार हो। तो मैं तुम सभी बच्चों को का बड़ा बाप हूँ। शिव बाबा ने कहा, मैं तुम सभी बच्चों का सबसे बड़ा बाप हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाबा ने कहा, इस बात को कोई दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि बाप कितना अच्छा है, ये आत्माओं का पिता कौन है, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। अब तुम इस बात को जानते हो। बाबा ने कहा, बड़े नाज से कहा कि अब हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारा पिता कौन है, और सभी आत्माओं के पिता को जानते हैं हमारे बच्चे। लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि बच्चों यह ज्ञान जो सुनाते हो यह तुम्हारी बुद्धि का भोजन है। बाबा ने कहा, बच्चों यह ज्ञान तुम्हारी आत्मा का भोजन है, आत्मा मन बुद्धि का भोजन है। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है, तुमने बच्चों ज्ञान सुना है और तुम रचना और रचता का ज्ञान हो गया। बाबा ने कहा, तुमने बच्चों ज्ञान सुना है, अब तुम्हें रचना और रचता का ज्ञान हो गया कि रचता कौन है। रचता हमारा एक परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा बाप है। मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो तुम्हें ये सोचना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पिता हमारा सर्वशक्तिमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब अपने को यही समझना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ओम शांति।